आज की इस मजलिस अज़ा में कारी सखावत अली, सैयद फ़रख अब्बास बुखारी, ज़ाकिर मोहम्मद जाफ़र ऑफ रटा, सैयद शबीउल हसन शमसी, यासिर गफ़ार कौसर और मीसम शाह ऑफ बकर ये पढ़ेंगे। आखिर में ताबूत सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बरामद होगा। इस वक्त मुल्तमिस हूँ 26 सफ़र के न्यूक्लियस ज़ाकिर शायर अहले बैत जनाब नवीद अब्बास ऑफ फैसलाबाद, इनका क्वालिफाइंग टाइम जो है वो 1 घंटा है। आगे इनकी अपनी मर्ज़ी। दुआए तलुए शम्से इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्ल साअत मिन साआत लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आयनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौअन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा। करनाल साहब ने जहाँ पे इतनी मोहब्बत दी है, अली रज़ा शाह साहब ने जितना प्यार दिया है, आप भी मौला के मेहमान हैं, आप भी थोड़ी सी मोहब्बत फरमाएं। ये जो गए हैं सांस लेने के लिए वो तो चले गए हैं, लेकिन जो बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। ज़रा ये सारी जगह खाली है, आ जाएं। जो आ सकते बुज़ुर्ग चाहे बैठे रहें, जो उठ सकता है आगे घर से चल के आया है आ जाएं बिस्मिल्लाह, ताकि माहौल बन जाएगा, गुलदस्ता बन जाएगा। आ जाइए ज़रा, आ जाएं ज़रा। ये टांगे समेट के थोड़ा बैठ जाइए, इमाम की बारगाह है, अदब के साथ बैठिए ज़रा, मेहरबानी है। सलामत रहें आप, बड़ी मेहरबानी। अच्छा बिस्मिल्लाह, सदके जाऊँ। इमाम ज़माना सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, तन पाक। बानिया ने फ़र्श अज़ा के रिज़्क़ जान माल औलाद की बरकत के लिए, बिलखसूस कर्नल साहब के रिज़्क़ जान माल औलाद की बरकत के लिए, इनके ख़ानदान के जितने मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, शहदाए मिल्लत जाफ़िया के दर्जात की बुलंदी के लिए, अपने अपने मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, जितना दर्जा बुलंद उनका चाहते हैं उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात सारे मिल के पढ़िएगा ज़रा। सल्ले अला मुहम्मद। मासूम फरमाते हैं बड़ा कंजूस है वो शख्स जिसके सामने हमारा नाम आता है और वो सलवात में कंजूसी करता है। सल्ले अला मुहम्मद। जो कर्ज समझता है वो आहिस्ता पढ़े, जो फ़र्ज समझता है वो बुलंद आवाज़ से सलवात सारा मिल के पढ़ेगा। सल्ले अला मुहम्मद। यमन में कहत का दौर था, बच्चे भूख से मर रहे थे। उन्होंने कहा क्या करें, मेहनत करें तब भी कुछ नहीं मिलता, ना करें तब भी कुछ नहीं, हल क्या करें। उन्होंने कहा इमाम जाफ़र सादिक का दौर था, सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ो। कहा चलो मदीने में चलते हैं, इमाम से बेहतर हल कौन बताएगा। जब पहुँचे इमाम की बारगाह में, मौला ने पूछा क्या बात है, चेहरे उतरे हुए हैं, रंग फ़क है। मौला क्या बताएं, 1 साल से कहत पड़ा हुआ है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, इलाज के लिए आए हैं, मौला इसको कोई हल बता दें। इमाम फरमाया इतना आसान हल तुम्हारे पास है और फिर फाकों से मर रहे हो, फिर यहाँ तक आ गए हो, काम वो हमें बता नहीं बता दें। फरमाते हैं
अपने इलाके में वापस जाओ और इंतज़ार करो कि कहाँ मजलिस हुसैन होती है, वहाँ पे दरियों पे जाके बैठ जाना और कोशिश करना कि मिंबर के करीब बैठना, क्योंकि मेरे दादे की ज़री की शबीह है ये मिंबर। और करीब बैठ के अपने बच्चों की ज़रूरियात को अपने जहन में रख के अगले साल तक के लिए जितना ज़्यादा रिज़्क़ अपने बच्चों के लिए मांगना चाहते हो उतनी बुलंद सलवात पढ़ देना, हम 14 रहम फरमा देंगे। सल्ले अला मोहम्मद। पिछले बंदे शायद सलवात पढ़ना गवारा नहीं कर रहे या इस काबिल नहीं समझते। मेरा लिए एहसान है तो बेशक ना पढ़ें, अगर बतूल का हक़ है तो जितना हक़ है उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात सारे मिल के पढ़िएगा। सल्ले अला मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सय्यदुल अंबिया सरकार ख़ातमी मरतबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमा रही है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाज़े से आ गई शऊर और अक़ल की भीख मांगने के लिए जितना जितना ज़र्फ़ आले मोहम्मद ने बुलंद अता फरमाया है, कम अज़ कम उतनी बुलंद सलवात सारे मिल के पढ़िएगा। इजाज़त है नौकरी शुरू की जाए। मैं तो घर का बंदा हूँ, नौकर हूँ आपका। बीवी आपको सलामत रखे। 1 घंटा उन्होंने मुझे कहा है और मैं आया भी तकरीबन 10 सवा 10 बजे था। और ये यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता, बल्कि यहाँ पे आके फ़ोन अपना ऑफ़ कर देता हूँ ताकि कोई तंग भी ना करे। ये आपकी मोहब्बत है जो खींच लाती है, और फ़कीरों की नगरी है, फ़कीरों की दुआ है। मैं भी सखी शाह ज़मान बादशाह मोतियाँ वाली सरकार के दरवाज़े का नौकर हूँ, और किसी ने उनसे रिज़्क़ मांगा है, किसी ने दौलत मांगी है, किसी ने औलाद मांगी है, मैंने उनसे ज़िक्र मांगा है। तो उन्होंने जो मुझे ज़िक्र अता किया है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आपकी मर्ज़ी हो 12 इमाम 14 मासूमीन में से, थोड़ा सा वॉल्यूम खोलेगा, 12 इमाम 14 मासूमीन में से किसी हस्ती पे सुनने का आपका इरादा हो, मिंबर पे खड़े होकर कहें नवीद हम मुझे इस हस्ती पे सुनाएं, मैं उसी वक्त आपको तामील करूँगा। ये आपकी मोहब्बत है, ये बीबी की अता है। अगर तबीयत है और मिजाज है तो मैं ज़िक्र अली से अपनी इबादत का आगाज़ करने लगा हूँ। मैंने कहा अली बग़ैर किसी पे करम नहीं होता। मेरा कि मैं पहली मर्तबा नहीं आ रहा, मेरी ज़िंदगी गुजर गई है यहाँ पे नौकरी अदा करते हुए। अली बग़ैर किसी पे करम नहीं होता। अली बग़ैर पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मेरी ये लिखी रुबाई लोग पढ़ रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, रजब अली पढ़ रहा है, अस्करी पढ़ रहा है, और पता नहीं कितने ज़ाकिरीन जो हैं वो इस कलाम को पढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकतन ये कलाम इस नौकर का लिखा हुआ है। उनकी ज़ुबान से सुन के ये मत समझिए कि ये उसका लिखा हुआ। ज़रा तहकीक कर लिया करें कि लिखने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन है। पहले 4 मिसरे आपने कहा 1 घंटा पढ़ना है। अगर इन 4 मिसरों पर उन्होंने मुझे पास कर दिया तो मैं पूरा घंटा पढ़ूंगा, लेकिन अगर इन्होंने रियायती नंबर भी ना दिए तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इनका वक्त ना ज़ाया करूं, क्योंकि थके हुए मजमे में पढ़ने की आदत नहीं है और ज़हीन लोगों के सामने पढ़ता हूं। अली के मानने वाले ज़हीन होते हैं। मैंने कहा अली बग़ैर किसी पे करम नहीं होता, चाहे कोई नबी हो, पैगंबर हो, गौस हो, कलंदर हो, सिकंदर हो, कोई प्रोफेसर हो, शायर हो, मद्दाह हो, क्रिकेटर हो, हत्ता के अरशद नदीम भी हो, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। अली बग़ैर किसी पे करम नहीं होता। करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है, अली बग़ैर तो काबा हरम नहीं है। सलामत रहें आप, सलामत रहें। अगर पाबंदी नहीं है नारे पे तो एक नारा सुना दें अली वाला, बड़ा एहसान होगा। सारे मिलके ज़रा, सारे ज़रा तवज्जो है, मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे। आपने माहौल बना दिया, बीवी आपको इज़्ज़तों और रिफ़तों से नवाजे, आपको और ज़्यादा बुलंदियाँ अता फरमाए। मैंने कहा बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है।
थक के ना सुनिएगा। बुलंदियों का उतारा, बुलंदियों, अली के माने बुलंद है। नवीद अब्बास कह रहा है बुलंदियों का, कर्नल साहब बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, रदीफ है अली के दर पे है, यह आपने बोलना है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। एक एक मिसरा कुरान से पढ़ने लगा हूँ। जिसके घर में कुरान पढ़ा जाता है, ये जिसने कुरान सुना है वो बोलेगा, जिसको समझ नहीं कुरान की वो नवीद अब्बास के जुमले पे क्या बोलेगा। बहरहाल कुरान से बाहर हो, मुझे गिरबान से पकड़ के नीचे उतार दीजिएगा। मैंने कहा बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है। पहला मिसरा होता है दावा, दूसरी होती है दलील। दलील कमजोर हो, दावा किसी काम का नहीं होता। मेरी दलील अगर कुरान से साबित हो, फिर तू ना माने, फिर तेरी नस्ल में शक, तेरी अकल में शक। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। क्या माहौल बन गया या वाह 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 वाह। अगर पिछले बंदों को नारा आता है, आगे नहीं आ सकते, कम से कम वहां पे हाथ उठा के दोनों हाथ बन के हैदरी। तवज्जो है, बुलंदियों का उतारा अली के। ये तो मैशर के दिन पता चलेगा कि तुम पीछे बैठे थे, कौन आगे बैठा था। वहां पे तो मीज़ान में नियतें तुलती है, अमल तुलते हैं। ये हुसैन की मजलिस है, कोई नवाब है अपनी नवाबी घर में ले जाए। मैंने कहा बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। हाय 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 हाय, सारे बोलो, तवज्जो है, मेहरबानी है। दोनों हाथ बुलंद करके एक मर्तबा पता चले कि अली वाले बैठे हैं, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मेहरबानी है। बुलंदियों, कर्नल साहब दूसरा मिसरा पढ़ा नहीं और दाद आसमान पे चली गई है। ये आपकी मोहब्बत है। बुलंदियों का उतारा अली के दर पे है, गवाही ये कि सितारा, गवाही ये खैर गवाही ये कि सितारा अली के दर पे है। जो खाते ही नहीं, जो खाते ही नहीं वो रोटियां ले जाते हैं। मलाइका का गुजारा अली के दर पे है। तवज्जो है, जो खाते ही नहीं जी, गवाही ये है कि सितारा अली के दर पे है। सितारे की निस्बत से ही चंद सतरें, अच्छा वाह वाह, साउंड भी ठीक हो जाए। आहा, मौला अली अलैहिस्सलाम के तारीफी शान है। अच्छा फरमाते हैं शाफ़िए महशर मेरा भाई साकी कौसर में, अच्छा, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका हमसर मैं, वाह वाह, फरमाते हैं मुझको मिटाना है तो मिटाओ पहले सूरह हम, अच्छा, सूरह हमद में पोशीदा हूँ नुक्ता बनकर मैं, वाह 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 वाह, एक फकत कुरान ही नहीं है मेरा मिदत खां, अच्छा, तौरात और इंजील में भी हूँ बरक बरक पर मैं, वाह 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 वाह, फरमाते हैं मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्ने काज़िब है। अच्छा, फातिह खैबर मेरा लक़ब सिद्दीक़े अकबर में। वाह वाह, और जब सरकार ने दोषी पैगंबर पे खड़े होके बुत तोड़े, अच्छा, फरमाते हैं दोषी नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, अच्छा, छू सकता था अर्श के तारे हाथ बढ़ाकर मैं, वाह 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 वाह, आगे नतीजा है। फरमाते हैं छू सकता था अर्श का तारा, वाह वाह, सकता था अर्श का तारा, हाँ, लेकिन क्यों छूता, हाँ, उसको जब बुलवा लेता हूँ अपने दर पर मैं, गवाही दी है। ये तुमने आपने कहा है ना, ये कसम है उस सितारे के जो माथे के बल ज़मीन पे जो सजदा रेज हुआ, उसकी बात है। ये उसकी बात है जब कि लोगों ने गुस्ताखियाँ की कि बीबी का इस्तग़फ़ार, नकले कुफ्र न कुफ्र के बादशाह कि हमारे साथ अक़्द कर दे। रसूल ने फरमाया बतूल के अक़्द का फ़ैसला तो अल्लाह ने किया है। कहा क्या फ़ैसला किया है? क्या मुझे अल्लाह ने कहा कि आज रात जिसके दहलीज पे आके सितारा झुकेगा उसी के साथ बतूल का अक़्द होगा, उसी घर से बतूल की बारात चलेगी। ये सारी रात दीवारों को कलियां करते रहे, छतों को सजाते रहे, सारी रात पगड़ियां पहन के आसमान की तरफ देखते रहे, कब सितारा आता है, कब सितारा आता है। मुझे इस मिंबर की कसम है, या उधर से एक सितारा चला, मदीने की छतों पे हलचल मची। अबू तालिब का बेटा चुप करके सोया हुआ है, ये छतों पे बैठे हुए हैं। सितारा ने तमाशा क्या किया, सितारा आसमान से उतरा, उतरते 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 एक घर के करीब आया। लोग समझे यहाँ पे उतरने लगे, वो नारा लगाने लगा। सितारा ऊपर उठ गया, उठ के फिर दूसरे घर पे, फिर तीसरे घर पे, फिर
चौथे घर पे, फिर पांचवें घर में, आखिर में अली के दरवाजे पे सजदा रेज हुआ। किसी ने मौला से पूछा अगर सितारे ने आना ही अली के दरवाजे पे था तो फिर उसके दरवाजे पे क्यों गया, उसके दरवाजे पे क्यों गया, उसके दरवाजे पे क्यों गया, आखिर में अली के दरवाजे पे क्यों आया। अब आज़े कुदरत आई, अगर डायरेक्ट अली के दरवाजे पे आ जाता लोगों ने कहना था टूटा हुआ तारा था। समझ गए आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। कहता है सितारे ने झुक के उठ के हाय हाय ये बताया कि इत्तफाक नहीं, इत्तफाक राय से। हाय हाय हाय, इत्तफाक नहीं, इत्तफाक हाय, इत्तफाक राय से। और मलिक साहब मौला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इनका हुक्म है, बड़ी देर से कर रहे हैं, मैं पूरा नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं पूरा ज़रूर करूँगा। इन्होंने मुझे कहा है कि सफ़ीन सुनानी है आपने। बड़े थके हुए आप कह रहे हैं। अब्बास के हमले का और फरमाइश वो भी आहिस्ता के साथ, ये तो जस्ती नहीं, अब्बास के साथ खामोशी और चुप हैं। तामील करूँगा, लेकिन मुझसे पहले पूछो कि ये जो लफ्ज़ अब्बास है इसके माने क्या हैं। सुनेंगे कर्नल साहब? ये जो लफ्ज़ अब्बास है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये शेर की एक अदा का नाम है। क्या बात है यार, शेर की एक अदा का नाम है, उसके एक एक्शन का नाम है, उसकी एक नाज का नाम है अब्बास जो है। मसलन ये जो अरबी ज़ुबान है ना, ये शेर पे आशिक है। शेर जो जो करवट लेता है अरबी ज़ुबान उसको वैसे वैसे लक़ब देती जाती है। मसलन जिस शेर की पहली गूंज से पाताल का पित्ता पानी हो जाए उसे असद कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या मजमा है यार, क्या मार्फत है। जिस शेर की पहली गूंज से पाताल का पित्ता पानी हो जाए उसे असद कहते हैं। जिस शेर को पीछे मुड़ के देखने की आदत ना हो उसे गज़नफर कहते हैं। जिस शेर की आंखें शिकार को देख के याकूत की तरह लाल हो जाए उसे ज़रगाम कहते हैं। जो शेर अपने शिकार को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करके खुद न खाए बल्कि खैरात के तौर पर जंगल के भूखे जानवरों में बांट दे उसे हैदर कहते हैं। हर बंदा बोले, तिलावत करे खत्म कुरान का। मेहरबानी है, मेहरबानी है। उस शेर मेहरबानी, उस शेर को क्या कहते हैं? हैदर। अब जरा संभल के बैठना, मैं दीवारों से पूछने लगा कि तुम भी सुन रही हो, क्योंकि तज़किरा अब्बास का है, दरिया को भी सुनना पड़ता है। दीवार तो फिर दीवार है। मैंने कहा अब्बास किसे कहते हैं? अरबी जुबान ने मुझे चीख के कहा, वो शेर जो शिकार के लिए खुद ना निकले बल्कि अपनी कछार के बाहर आके अपने पंजों पे अपना मुंह रख के चमकती हुई धूप में आराम करने लग जाए, शिकार खुद चल के आके जिसको सजदा करे उसे अब्बास कहते हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारा पढ़ के गए अली रज़ा शाह साहब। तवज्जो है, उसको क्या कहते हैं? अब्बास। उस शेर को क्या कहते हैं? अब्बास। अब्बास का एक और लक़ब भी है, अकेला अलमदार नहीं, अकेला सकाए शकीना नहीं। मौला गाजी अब्बास का एक लक़ब भी है, पुल का शेर। आप में से कोई एक हाथ खड़ा करके बताए कि पहले सुना है? तो अगर नहीं सुना तो यार कदर तो करो ना। फिर अगर है कोई पाबंदी नहीं है, सुना है तो मुझे बता दो, अगर नहीं सुना तो मेरी मेहनत उसकी तो कदर करो ना। पुल का शेर ये कब मिला? सफीन है 13 साल की जंग या 9 साल की, ये 4 साल का है अब्बास, 4 साल का अब्बास। 4 कितने साल का है? 4 साल का। अली घर से तैयार होके जुल्फ़िकार को कमर बस्ता करके जंग की तैयारी से घर से निकलने लगे। खवारिज के साथ जंग थी, अभी चलने लगे, सेहन में आए। अली ने सलाम किया,
अब्बास दौड़ के आ गए, 4 साल का अब्बास। बड़े अली का दामन छोटे अली ने पकड़ा। क्या बात है यार, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े अली का दामन छोटे अली ने पकड़ा। अली ने देखा अली को, अली ने अली को देखा। अली ने मुस्कुरा के पूछा क्या बात है छोटे अली? छोटे अली ने बड़े अली से कहा बाबा मेरा भी ये चाह रहा है कि आज मैं भी आपके साथ जाऊँ। हाय 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 हाय, 4 साल का अब्बास। बड़े अली ने 4 साल के अब्बास को मुस्कुरा के देखा, जानते थे ये है कौन, क्या क्या रहा है। हाय तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। कहा कि उम्मुल बनीन अब्बास को तैयार कर दो, अब्बास का जी चाह रहा है चलो मेरे साथ चलते हैं। अब वहाँ पे एक तारीख कहती है पुल था, पुल के चारों तरफ से हमले का खदशा था। मशरिक से भी हमला था, मगरिब से भी, शिमाल से भी, जुनूब से भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरा था दुश्मन के हमले का वो था पुल की तरफ से, कि पुल पार ना कर जाए। वहाँ पे लोग सोच रहे थे कि इस पुल पे या तो अली खुद खड़े होंगे या मालिक अश्तर को बड़ी फौज दे के खड़े होंगे। मालिक अश्तर तैयार है, या अली खड़ा होगा या मैं खड़ा होऊंगा। अली ने तैयारियां शुरू कर दी। मालिक अश्तर जी मालिक मेंबर, ये इतनी फौज ले जा, मशरक की तरफ चला जा। मालिक अश्तर हैरान होकर कहता लगता है अली खुद पुल पे खड़ा होना चाहते हैं। हाय हाय हाय, अली लगता है खुद पुल मुझे जो मशरिक की तरफ भेज रहे हैं। हनफिया तू आ, तू मगरिब की तरफ चले जा, इतने फौजी लेके, तू इधर आ, तू इतने फौजी लेके इधर चला जा। उसके बाद अली ने मुस्कुरा के कहा मैं जा रहा हूँ मुसल्ले पे, मैं जा रहा हूँ मुसल्ले पे। हाथ जोड़ के फौजी ने कहा मौला सब तरफ ड्यूटी लग गई है, लेकिन ये पुल पे ड्यूटी कौन देगा? कहा ना आए ना आए ना, अब्बास, मेरा अब्बास कहाँ है? हाय 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 हाय, तवज्जो है तवज्जो है। अब आंखें हैरत ज़दा, मुंह खुले हुए, तजर्बाकार सिपाही, 4 साल का अब्बास, जिंदगी में पहली मर्तबा घर से बाहर आया, मोहल्ले से बाहर आया, लड़ना सीखा नहीं, कद बहुत छोटा, बज़ाहिर हिम्मत बड़ी छोटी, जिंदगी बड़ी छोटी। और अली ने कहा कि अब्बास पुल पे खड़ा होगा। मालिक इस तरह आगे बढ़ के कहता बाप मौला, मौला इस तरफ से बहुत बड़ा खतरा है फौज के हमले का। मुस्कुरा गया अली ने फरमाया इसीलिए तो अब्बास को वहां पे खड़ा कर रहा हूं कि खतरा वहां पे बहुत ज्यादा है। अब अली का हुक्म समझ के मालिक मस्तर अपनी मंजिल पे, हनफिया अपनी मंजिल पे, दूसरे सिपाही अपनी मंजिल पे, अब्बास पुल पे खड़ा है। अब्बास की तरफ देख के अली ने कहा अब्बास जब तक मैं अली सलाम ना फेर लूं ये तो क्या इनकी मौत भी पुल से पार ना आए। अब्बास ने कहा बाबा मुतमईन हो के नमाज पढ़े। अली मुसल्ले पे आए, मुझे मिंबर की कसम है जिंदगी लिख के दे दूंगा तेरे दिल में अली की विलायत तू खामोश रह जाए। अभी अली ने ताकि बात शुरू नहीं की थी, या एक शर पसंद दौड़ता हुआ या अली क़यामत हो गई, या अली क़यामत हो गई। अली ने पूछा क्या हुआ? या अली दुश्मन पुल अबूर करके अंदर आ गया है। अली ने मुड़े बगैर देखे का बकवास बंद कर, वहां मेरा अब्बास खड़ा है। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, बोलो आहा। सलामत रहें आप। नौकरी पसंद आ रही है जनाब? मौला आपको सलामत रखे, अब्बास से अलमदारी इतना अता फरमाए जितना बोल रहे हो, जितना बोलोगे उतना पालोगे। अब्बास कहते किसे हैं? सुनो, ज़मीन जब आसमां की बेकरां तफसीर बनती है, मुझे दाद की तलब नहीं दुआ की तलब है ज़मीन जब आसमां की बेकरां तफसीर बनती है, कलम जब लौह पे चलती है तब तकदीर बनती है। जागना जागना, कलम जब लौह पे चलती है। चेहरे पढ़ने लगा कौन कौन अब्बास का खाता है। मैंने कहा कलम जब लौह पे चलती है तब तकदीर बनती है। दुआए सैयदा खूने अली जब एक होते हैं तो फिर जाकर कहीं अब्बास की तस्वीर बन। सलामत रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। तो फिर जाकर कहीं अब्बास की तस्वीर बनती है। मैं कोशिश करूंगा तेरा सीने से दिल निकल के हथेली पे आए। मैं मेहनत करने लगा हूं। अब्बास किसे कहते हैं? दरिया को मौज, मौज को फिर प्यास बांटता है।
या मैं समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे। दरिया को मौज को फिर प्यास बांटता है। ये कौन अपने होने का एहसास बांटता है? खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या अब्बास। जरा इसको ठीक कीजिएगा भाई, मेहरबानी है, समझ मुझे भी नहीं आ रही। इसको इस चीज टाइम बंद करें, ज़रा वॉल्यूम खोल दीजिएगा और ये इको कम कर दीजिएगा, मेहरबानी है। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, मेहरबानी। सलवात ऐसी पढ़ें कि पढ़ने को जी चाहे आपके सामने। थके तो नहीं है ये बता दें? तबीयत है अब बात सुनने के लिए? सुने फिर। अब ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के। कैसे? ऐसे यार, पढ़े लिखे मजमा में जाहिलों में नहीं पढ़ा। एक है ऐसे, कैसे? ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के। एक इसकी और माने हैं, वो क्या है? ऐसे, कैसे? ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के। या ऊपर से किसी नूर वाले ने देखा, उसने देखे कहा ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के। बड़े ज़हीन हो यार, क्या वाह 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 वाह, जो समझे उनको मेरी दाद है। ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के। हाय हाय हाय, क्या ज़हीन तरीन में। ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी। ओ भाईजान, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के। रखा हो बास, मैं पढ़ रहा हूँ, तू ना बोले कैसे हो सकता है। ऐसे बुलंद हाथ हैं हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के। दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है? प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल के। प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल के। अगर तेरी चुप मुझे इजाज़त दे तो मैं और जुमला पढ़ देता हूँ। अब्बास से बावफा तेरे घोड़े ने पाँव से। हाय हाय हाय, या तो लंगर ने खुमारी चढ़ा दी है या तबीयत ने जा रही। मैंने कहा है ऐसे बुलंद हाथ है हैदर के लाल के, रखा हो जैसे अर्श बरी को संभाल के। दुनिया में कोई ऐसी वफा की मिसाल है? प्यासा खड़ा है मश्क में दरिया को डाल के। जो अब ना बोला मैं अब्बास से शिकायत करूंगा। मैंने कहा कि अब्बास से बावफा तेरे घोड़े ने पाँव से दरिया के मुंह पे मारा है पानी उछाल के। कोई नारा ही सुना दें यार, कोई। वाह भाई वाह, कोई पाबंदी है यहाँ पे या कोई खास? बोलो, तवज्जो है? नौकरी पसंद आ रही है कि नहीं? सफीन का हुक्म है, वो जल्दी करने लगाओ। जैसे भी आप सुने, उस्ताद मोहतरम से शुरू करूंगा, सैयद मोहसिन नकवी से। उनके लफ्ज आपके सामने पढ़ने लगा। यकम रब्बिउल अव्वल 38 हिजरी किए कया आलू सुबह के गैरतमंद सूरज ने। हाय हाय, दजला फुरात के संगीन साहिल से सर टकराती सरकश मौजों की आबी नकाबें उलट के सफीन के मैदान को देखा। सूरज और तारीख ने सांस रोका, मतलकुल इनान के शहनशाह क्यों शहनशाह अली इब्न अबी तालिब उठे, कायनात के वारिस बन के फरमाया मालिक अस्तर जी मालिक के मिंबर हमारी सवारी लाओ, मालिक के मस्तर हमारी सवारी लाओ। मालिक अस्तर सवारी लेके आया, अली अपनी सवारी के करीब आए। अली ने तायराना नजर 1,48,000 माविया के लश्कर पे डाल के कहा मालिक अस्तर मालिक अस्तर मालिक अस्तर, आज मुझ अली का ये जी चाहता है, आज मुझ अली का ये जी चाहता है कि आज मैं अली नहीं बल्कि मेरा कोई बेटा 1,48,000 कराए के टट्टुओं पे हमला करके ये साबित करे अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। अब बोले, तवज्जो है? अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। हाय हाय, अली बड़ा हो या छोटा अली होता है। मालिक अस्तर, अब्बास के बारे में तेरा क्या ख्याल है?
नहीं तुम सोने नहीं रहे। अब्बास के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मालिक अस्तर कहता है मौला तेरा निगाह इंतखाब गलत हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी देख ले अब्बास का सिन छोटा है। अब्बास पहले कभी मैदान में गया नहीं, तलवार पकड़नी आपने नहीं सिखाई, ढाल पकड़नी आपने नहीं सिखाई, नेज़ा पकड़ना आपने नहीं सिखाया, हमला करना आपने नहीं सिखाया, दुश्मन हमला कर दे बचाव कैसे करना ये नहीं आपने सिखाया। ये कहते कहते अली बादशाह ने कहा ये देखो मालिक अस्तर ये सारी हकीकतें मौजूद है, तलवार पकड़नी मैंने नहीं सिखाई, ढाल पकड़नी मैंने नहीं सिखाई, तू कह रहे तेरा निगाह इंतखाब दुरुस्त है, लेकिन मालिक अस्तर ये भी तो देख न तलवार चलानी आती है, न नेज़ा चलाना आता है, न ढाल पकड़ने आती है। मालिक अस्तर झुकता झुकता अली के कदमों पे आके कहता मौला क्या हुआ जो तलवार चलानी नहीं आती, क्या हुआ जो नेज़ा उठाना नहीं आता, लेकिन मौला है तो तुझ अली का बेटा ही ना। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है तो तू थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, मेहरबानी है। सुभान अल्लाह सरकार मेहरबानी है। अगर बुरा महसूस किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सरकार, मैं हाथ बांध के माफ़ी मांगू। तवज्जो है। नौकरी पसंद आ रही है यहाँ पर? ठीक है तो तुझ अली का बेटा ना। अली फरमाते हैं मालिक अस्तर मैं आदिल हूँ, तू ना बोले कैसे ना बोले दीवारें ना बोले सैयद मोहसिन नकवी का शागिर्द नहीं हूँ। मालिक अस्तर मैं आदिल में भेजूंगा अब्बास को। हाय हसन आगे बढ़े बाबा मुझे इजाजत है, नहीं हसन। हुसैन आगे बढ़े बाबा मुझे इजाजत है, नहीं हुसैन। क्यों बाबा? सीने पे हाथ रखे कहते हसन तू और हुसैन, हसन तू और हुसैन, हसन तू और हुसैन मुबाहला के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे की बात की है। आहा सलामत रहो। मुबाहला के दिन से तो मोहम्मद के बेटे हो, मैंने अपने बेटे की बात की है। अच्छा हनफिया आगे बढ़े बाबा मुझे इजाजत दें, क्या क्या चाहिए? हनफिया ने फौज की तरफ देखा, जागना अली का वास्ता है, फौज की तरफ देख के हनफिया कहते हैं मौला 500 तीरंदाज 1000 तलवार जन मुझे दें, मैं आपके दुश्मन को खत्म करता हूं। अली ने फरमाया अब तक इन सब के सर मेरे कदमों में ढेर करेगा। मालिक अस्तर ने फौज की तरफ देखे मौला आप मेरे को बोलो हैदरी। तवज्जो है, मेहरबानी है जी, मेहरबानी की नगरियां आबाद रखे। और एक दुआ है नौमौलूद बच्चा मोहम्मद रेहान अलील है, क्योंकि अब्बास का तज़किरा हो रहा है, बाबुल हवाइज का, मौला दुआ फरमाए उसे मुकम्मल सेहत अता फरमाए। और भाई मजहर के वालदैन के मौला दर्जात बुलंद फरमाए। जितने भी बैठे हो आप सबके जितने भी मरहूम जा चुके हैं उनके मौला दर्जात बुलंद फरमाए। अब्बास आगे बढ़े, अब्बास को अली ने सर से लेके पांव तक देखा, देख के फरमाते हैं अब्बास तुझे क्या क्या चाहिए? हाय 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 अब्बास तुझे क्या क्या चाहिए? अब्बास कदमों पे हाथ रख के कहता ना बाबा तलवारें चाहिए, ना नेज़े चाहिए, ना ढाले चाहिए, ना भाले चाहिए, चाहिए क्या? बाबा आपकी दुआ चाहिए, हुसैन की इजाज़त चाहिए। शाबाश 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 बाबा। तवज्जो है, आपकी दुआ चाहिए, हुसैन की इजाज़त चाहिए। अब्बास मैंने दुआ दी, हुसैन ने कहा मैंने इजाज़त दी। हाय मैंने दुआ दी, हुसैन ने इजाज़त दी, लेकिन अब्बास दुनिया देख रही है, ये बता इनके सर कब तक मेरे कदमों में ढेर करेगा?
9 साल के अब्बास ने अली के कदमों पे झुकते हुए फौजों को देखा। इधर से इधर तक देख के अब्बास अली के कदम चूम के कहता है, तेरी इमामत की कसम है, तुझसे दुआ लेके मैदान में जाऊंगा, मैदान में जाकर तेरे दुश्मन की फौज के पहले सिपाही का सर आसमान पे उड़ाऊंगा। अभी वो सर जमीन पे नहीं आएगा, जो है ठीक है। हनफिया हसन हुसैन, मेरे अब्बास को तैयार करो। सुनेंगे? मेरे अब्बास को तैयार करो। हनफिया ने अली की अबा पहनाई, हसन ने कबा पहनाई, हुसैन ने जीरा बांधी। मैं क्या कहूं, आप सुने, मालिक अस्तर ने कमर बंद बांधा, या एक सिपाही जीरा लेके आगे बढ़ा, अब्बास ने जीरा पहनी। जैसे अब्बास ने जीरा पहन के दिखाई, मालिक अस्तर ने हुसैन से देखा, कहा मौला ये जीरा तब्दील ना कर लें। हाय हाय हाय, जरा तब्दील ना करे। अब्बास कहते हैं इसमें क्या कबाहत है, इसमें क्या कबाहत है। मालिक अस्तर आगे बढ़ के कहता है, मालिक अस्तर आगे बढ़ के कहता है, इसमें कबाहत ये है कि ये जो इसकी आस्तीन है, ये जो आस्तीन है ये आपकी बड़ी है, ये आपको बड़ी है। ये तलवार चलाने में लोहे की जैकेट होती है, तलवार चलाने में यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी। अब्बास ने आगे बढ़ के कहा, चाचा मालिक अस्तर कितनी बड़ी है? मालिक अस्तर ने कहा, मौला 4 उंगलियां बड़ी हैं। अब्बास ने बिला तशबीह, जैसे बच्चा कागज में 2 उंगलियां फाड़ के फेंकता है लोहे की ज़रा को, अब्बास ने 2 टुकड़े जमीन पे फेंक के कहा, अब तो पूरी है ना। हाय 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 हाय, तवज्जो है। मालिक इस तरह के कहता है, ये लोहे को मोम करने का काम तो दाऊद नबी करता था, जी अब्बास तूने कैसे कर लिया? अब्बास मुस्कुरा के कहते, वो मेरा नाम लेके करता था। यार क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो मेरा नाम लेके करता था। मैं खुद अब्बा, तवज्जो है, मैं खुद अब्बास हूँ। खैर, अब्बास तैयार हुए। जब कोई नया, आप तो फौज में रहे, जब कोई नई वर्दी पहनता है ना पहली मर्तबा, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो ज़रा आईने में देखे कि उसको वर्दी कैसी लग रही है। तैयार किया है हसनैन ने, पता नहीं सो रहे हो या क्या है, तैयार किया है हसनैन ने। लिबास अली का है, पहला मर्तबा पहना अब्बास ने है। अब्बास का जी चाह रहा है कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं कैसा लग रहा हूं, शीशा था नहीं। अब्बास धूप में टहल भी रहा है और अपने साए को देख के कह रहा है कैसा लग रहा हूं। हाय 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 हाय, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, सलामत रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। कैसा लग रहा हूं? अली पास आए, बेटे रुखसत हुए। तवज्जो, अली को अब्बास ने जीन पे सवार करवाया। अब्बास जीन पे सवार हुए। अली ने हुक्म दिया, अब्बास तलवार म्यान से निकाल लेना, मुट्ठियां भींच लेना, दांतों पे दांत जमाना, पहली सफ पे हमला करना, आखिरी सफ घर को भागती नजर आए। क्या ज़हीन मजमा है यार, क्या पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। पहली सफ पे हमला करना, आखिरी सफ घर को भागती नजर आए। और अब्बास याद रखना, पता नहीं अब इस जुमले पे जो दाद दे देगा मैं उसको दाद दूंगा। अब्बास अपनी तलवार म्यान से निकाल के वापस दोबारा म्यान में तब तक नहीं डालनी जब तक मुझ अली की जुल्फ़िकार मैदान में आके तेरी तलवार का बोसा ना ले ले। अब बोलो हैदरी। वाह वाह, सलामत रहें, सलामत रहें, मेरी जुल्फ़िकार रहे, सलामत रहें भाई, सलामत रहें। मेरी जुल्फ़िकार तेरी तलवार का आके बोसा न ले। अली रुखसत हुए। अब अब्बास का हमला। शहजादाए मुल्के शुजाअत ने, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, शहजादाए
मुल्के शुजात ने शहजादी मुल्के शुजात को नकाबे न्याम से बेनकाब किया। तलवार न्याम से बाहर आई, तलवार की चमक में अब्बास ने अपने चेहरे को देखा। तलवार की आग में अली ने, अब्बास ने अपनी ताप को देखा। तलवार ने मचल के फरमाया का मौला कैसे चलूं, कैसे चलूं, कैसे चलूं। अब्बास ने फौज की तरफ देख के तलवार को चूम के कहा दुख्तरे बर के रंजो मेहन बन के तन हर बदन में अजल की अगन खोल दे। क्या माहौल बन गया है जना, क्या अदब का माहौल बन गया है। नौकरी पसंद आ रही है कि नहीं जना? फरमाते हैं दुख्तरे, मौला करम फरमाइएगा, दुख्तरे बर के रंजो मेहन बन के तन, दुख्तरे बर के रंजो मेहन बन के तन हर बदन में अजल की अगन घोल दे। लश्करों के जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घन घनन घोल दे। दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन खोल दे। अपने आदा के सर आसमां पे उड़ा, आबे दजला में इनके कफन खोल दे। तलवार कहते मौला इतना इतना गजब, इतना जलाल। फरमाते देख बज़्म में शुजात का हर ताजवर, देख बज़्म में शुजात का हर ताजवर तेरे नजदीक है और मेरे पास है। यूं लड़े दुश्मनों को गुमा तक ना हो, ये अली लड़ रहा है कि अब्बास है। सलामत रहें यार, सलामत रहें। क्या शाबाश, यूं लड़े दुश्मनों को गुमा तक ना हो, यूं लड़े दुश्मनों को गुमा तक ना हो, ये अली लड़ रहा है। हाय हाय, ये अली लड़ रहा है कि अब्बास है। तलवार कहती मौला कुछ और। फरमाते सुन, किसी की ना सुन। पीछे होंठ क्या, हाथ क्या, पत्ता भी नहीं हिल रहा। ये जो खंदक के पार बैठे हुए ना तो जो है और यार के खुदा देखे सही जाके विचारों के समाज फरमाए नौकरों आपका ये तवज्जो कीजिएगा। सुन, बॉर्डर के पार से आए हैं, बोले तो सही साथ जरा। सुन, इतना एहतमाम किया, इतना लंगर पकाया, तेरी चुप के लिए पकाया है। हम बोल तो सही, अपनी चुप पे नाज रख। ये मैं अब मौला की अता पे नाज करता। फरमाते सुन, किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। वाह 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 वाह। सुन, किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजरवार सीने पे कर और जिगर काट दे। हाय 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 हाय। सुन, किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाती हुई सब सरों से गुजर वार सीने पे कर और जिगर काट ले। नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दस्ते शामो वजूदे सहर काट दे। आज जबरील भी पर बिछाए अगर तू रियायत ना कर, उसके पर काट दे। हाँ, तवज्जो है, तू रियायत ना कर, उसके पर काट दे। हाय, तू रियायत ना कर, उसके पर काट दे। बेजिगरी से लड़ रहा था अब्बास। जब लड़ते लड़ते हुसैन अली के करीब आए, बाबा देख रहा है मेरा भाई कैसा लड़ रहा है। बाबा देख रहा है कितनी बेजिगरी से लड़ रहा है। हाँ हुसैन देख रहा हूँ। बाबा ये देख धूप कितनी ज़्यादा है और लड़ कितनी बेजिगरी से रहा है। हाँ हुसैन लड़ रहा है। बाबा अगर इजाज़त दे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं अब्बास को एक जाम पानी का ना दे आऊँ। अली ने कुछ सोचा,
सोच के फरमाते हैं दे आ, वैसे कोशिश कर अब्बास प्यासा लड़ने का आदी बने। वाह भाई वाह, या सैयदा, क्या समझदार बंदे बैठे हुए हैं यार। और मैं फ़ज़ाइल में रो पड़े हो यूं पे। और मैंने मोहसिन नकवी साहब से सुना है कि जब मोमिन, नवीद याद रखना, जब मोमिन फ़ज़ाइल में रो पड़े ना तो उन पर्दे में एक बीबी ऐसी आई होती है जो ये चाहती है कि अब मैं तुझसे मसाइब सुनना चाहती हूँ। हाँ, उसकी मंशा ये होती है। जब मोमिन को चीख मार के फ़ज़ाइल में रो पड़े ना, उलमा कहते हैं वो जो पर्दे में आई होती है ना पर्दादार बीबियाँ, वो उनमें से कोई बीबी चाहती है कि अब तुम मसाइब पढ़। आज़ादारो, अब्बास ने सफ़ीन फ़तह की, सुनोगे? अली ने शाबाश दी। अब्बास मांग क्या मांगता है? कदमों पे हाथ रखे, और कुछ नहीं मांगता। नहीं अब्बास, मुझे अली का जी चाहता है कि कुछ मांग। का बाबा और कुछ नहीं, सिर्फ एक बात का मुझे वादा ले दें, जैसे मेरे हुसैन ने मुझे आज इजाज़त दी है। मुझे मेरे मौला से वादा ले दें, जब जब मैं इजाज़त मांगूंगा। अली ने घोड़े की जीन में अपना माथा मार के कहा, ये तू जान और हुसैन जाने, या वो मेरी मलका है शाम जाने जिसने तेरे आसरे पे मदीना छोड़ना है। आबाद रहो, सलामत रहो। रोने के दिन हैं, रोने की रातें हैं, चंद लम्हों की रुत रह गई है। अल्लाह जाने अगले साल कोई हो ना हो। आओ ज़रा रो लें उस बीबी को जिसको सगी बहनें नहीं रो सकी। आओ उन मजलूमों को रो लें जिन्हें रोने वाला कोई नहीं था। तुम खुशकिस्मत हो, तुम रो रहे हो, तुम्हें कोई मारने वाला नहीं है। ये सकीना का नसीब था, रोती थी बाबा को या तमाचों से चुप कराई जाती थी या ताजियानों के साथ। सलामत रहो, आबाद रहो। एक दर्द की तस्वीर दिखानी है, जैसे अली रज़ा शाह साहब कह रहे थे, कोई नई करबला नहीं है, कोई नया दुख नहीं है। जाकर ने तो तस्वीरें दिखानी होती है, खैरात तो तूने खुद मांगी है। शीरीं का घर तो बस गया, ज़हरा का घर उजड़ गया। अकबर तेरी बारात को किसकी नज़र लगी? अजरको मिनल्लाह, अजरको मिनल्लाह। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यही हक होता है रोने वालों का। कर्नल साहब रियाजुल अहज़ान से पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम है। वो लिखता है कि शीरी नामी एक कनीज़ थी मेरी बीबी की, जिसकी शादी अज़ीज़ या उज़ैर नामी शख्स से की, जो इमाम हुसैन का नौकर था। शादी हो गई, अक़्द हो गया। ये कब हुआ? जब अली अकबर दुनिया में आए ना, तो मांग के लेके आई हुसैन से। और लेके कैसी आई? अंदर हुसैन हुजरे में बीबी लैला के पास बैठे हुए, अली अकबर लैला की गोद में है। ये बीबी आके दरवाजे पे, अंदर नहीं गई, दरवाजे पे बैठ गई है। तड़प के कहती है हल मिन नासिरन। फिर उसके बाद कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरहुम तत्हीरा। बीबी लैला ने तड़प के कहा कि ये तो वो आयत है जो मांगने वाले हमारे दरवाजे पे मांगते पूरे। हुसैन देखना ये कौन मांगने वाली है जो बाहर गली में नहीं खड़ी हुई, अंदर हवेली में आ गई है। हुसैन ने जब पर्दा हटा कर देखा, ज़हरा की बेटी बैठी हुई है। रो के कहते हैं तेरी तो माँ को सवाल की आदत नहीं थी, तूने ये आयत क्यों पढ़ी है? रो के फरमाते हैं हुसैन इस बात को छोड़, तुझे तेरे अकबर की मुबारक हो। और तुझे पता ना, जो बहन पहले मुबारकबाद दे, जो मुंह से मांगे देखना पड़ता है। मांग क्या मांगती है? कहती और कुछ नहीं मांगती, ये जो अकबर आया है ना, ये मुझे दे दे। मैं 18 साल वादा करती हूँ बुरके में पालूंगी, और तेरे अकबर के बचे हुए खाना मैं ओन मोहम्मद को दिया करूँगी। तेरे अकबर के वाह वाह मातम करना, तेरे अकबर के उतरे हुए कपड़े में ओन मोहम्मद को पहनाऊंगी। हुसैन 18 साल अकबर को मैं बुरके में पालूंगी। जब 18 साल का पल के जवान हो जाएगा ना, तो 10 मुहर्रम को मेरे खैमे के बाहर आके सवाली बनना। मैं पाला हुआ अकबर तेरे हवाले कर दूंगी और रो के कहूंगी हुसैन ख्याल रखना, मैंने 18 बरस अकबर के कपड़ों को मिट्टी नहीं लगने दी।
शर्मा के ना रो, शर्मा के ना रो, अजरो को मिलल्ला, अजरो को मिलल्ला। वाह वाह, हर करबला बन गई है, हर आँख तर है। सुन लोगे अज़ादारो, हर आँख तर है, हर जहन करबला बन गया है। सुन लोगे अज़ादारो, जुमला सुन लेना, फिर ज़िंदगी कोई पता नहीं है। शीरी पास आके कहती बीबी इजाज़त। शीरी जाने लगी है। जी बीबी। शी तैयारी हो गई? जी बीबी हो गई है। बीबी जितनी तू इज्जत वाली है ना, मैं तेरी वैसे खिदमत नहीं कर सकी। तू अली की बेटी है, मुझसे कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मेरा सब वतन दूर का है। बीबी क्या, बीबी ने कहा जाने से पहले बताएगी नहीं तू रहने वाली कहाँ की है? इसने ठंडी आ भर के कहा बीबी यहाँ से बहुत दूर एक शहर हलब है, मैं हलब की रहने वाली हूँ। हलब का नाम आना था, ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। बीबी ने तड़प के कहा फिर बताना कहाँ की रहने वाली? बीबी यहाँ से बहुत दूर एक शहर है, मैं हर है वहाँ के रहने वाली हूँ। बीबी ने कहा अगर तू हलब की रहने वाली है ना, अभी ना जाना। अंदर गई है, माँ ज़हरा वाला संदूक खोला है, उसमें से एक गठरी लागी का ले शीरी, अगर तू हलब की रहने वाली है ना, ले ये भी रख ले। शीरी हाथ जोड़ के कहते बीबी पहले इतना कुछ दे दिया था, ये देने की ज़रूरत क्या थी? अली की बेटी ने कहा वो जो मैंने पहले तुम्हें दिया वो ज़ैनब की सखावत थी, ये ज़ैनब की अमानत है। शीर इसमें 40 चादरें हैं, अपने पास रख रहे। अल्लाह करे तेरा घर आबाद हो, तेरी नस्ल आगे बढ़े, तेरे बच्चे जवान हो। लेकिन शीरी मुझे ज़ैनब की एक बात याद रखना, अगर तेरे शहर में कोई बेपर्दा कैदने आ जाए, शीरी उनको पत्थर ना मारना, ना उनका वाह वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मौला नवाजों पे रहम फरमाए। शीरू ने मेरी दी हुई चादरें दे के कहना तुम्हें मदीने वाली ज़ैनब सलाम कहती है। अज़ादारो इतने लेके गठड़ी सर पे रखी, कदमों पे हाथ रखे कहती बीबी इतना कुछ आपने अपनी मर्जी से दिया, एक इजाज़त है एक सवाल अपनी मर्जी से करूं? अली की बेटी ने कहा मेरा मदीना आबाद है, मेरे अब्बास जैसे मौजूद है, जो मांगेगी मिलेगा। हाथ जोड़ के कहती बीबी मेरा वतन दूर है, मेरा शहर दूर है, पता नहीं मेरा शहर मुझे तुम्हारा लाता है कि नहीं लाता, लेकिन मुझसे आप अली की बेटी है, वादा करें जिस अकबर के आने की खुशी में मेरा घर आबाद किया है, वादा करें जब अकबर का सेहरा बांधेंगी तो मुझे गरीब को जरूर बुलाएंगी। रोने वालों मेरी माओ बहनों बेटियों, अल्लाह जाने इसके सवाल में क्या था। अली की बेटी ने रो के बाहें इसके गले में डाली, रो के कहा जा शीरी क्या याद करेगी, तू बुलाने की बात कर रही है, मैं अकबर की बारात लेके खुद तेरे घर में आ जाऊंगी। शीरी उस बारात में मर्द 2 होंगे, अर्ध वाह वाह, अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। करबला बन गई है, करबला बन गई है। शीरी ना कुछ खाने का इंतज़ाम करना ना पीने का, बस बारात देर से चली होगी, मंजिल दूर की होगी। अली की बेटी ने वादा कर लिया, शीरी अपने घर में चली गई। अज़ादारो वे दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए। उधर 61 मुहर्रम का चांद तलू हुआ, इधर शीरी ने रो के कहा अल्लाह करे पता नहीं खून क्यों नजर आ रहा है चांद में। इसी चांद में तो ज़ैनब ने वादा किया अकबर की बारात आएगी। अज़ादारो उधर वादे का दिन चढ़ा, शीरी ने घर को गुस्ल देने शुरू किए। कभी कोई मसलन लगा के कहती यहाँ पे मेरा मौला हुसैन बैठेगा, यहाँ पे मेरा अकबर बैठेगा, यहाँ पे मेरे औनो मोहम्मद बैठेंगे। छोटा सा झूला लगा के कहती यहाँ असगर आराम करेगा, सकीना बैठ के उसके झूले की डोरी हिलाएगी। अज़ादारो उधर अकबर की बारात नेज़ों पे सवार होके, तेरा जिगर कोई पत्थर का तो नहीं है ना, मैंने जुमला पढ़ दिया। अगर कोई ज्यादा नफीस बैठा तो जुमला बदल देता हूं। अकबर की शादी की खुशी में मर्द मातम करे ना करे, मैं अपनी माओ बहनों हिस्से का जुमला पढ़ने लगा हूं। अकबर की शादी की खुशी में उम्मत ने इतने जेवर अकबर की माओ बहनों और फुफियों को पहनाए कि एक जेवर तो ऐसा था, कड़ी एक थी, गले 2 थे। हाय हाय वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। करबला बन गई है, करबला बन गई। अज़ादारो शाम ढलने लगी, इसका दिल डोलने लगा। अपने आप से कहती हो नहीं सकता अली की बेटी ने वादा किया हो और अकबर की बारात ना। सच्चे बाप की सच्ची बेटी है। इतनी देर में इसका शौहर घर में दाखिल हुआ, अपने शौहर से कहती है मेरा दिल डर रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी जा बाजार में देख के अभी तक बारात आई क्यों नहीं। रोने वालों ये बाजार से होके जब वापस आया इसका मंजर बदला हुआ
हुआ है, इसका मामा खुल के गले में आया हुआ है, इसका सीना खुला हुआ है, सीने पे मातम करता आ रहा है, हाय गरीब, हाय परदेसी, हाय असीर, हाय मजलूम। मुंह पे हाथ रख के कहती कैसी बदशगुनी की बातें कर रहा है, तुझे पता नहीं आज मेरे मुर्शद के बेटे की बारात आने वाली है। दीवार पे टक्कर मार के कहता दुआ कर आज तेरे अकबर की बारात ना आए। हाय हाय हाय। कहती है कि उसने कहा शीरी मैं कुछ बाजार में सर देख के आया हूँ, कोई लगता है बड़ा शरीफ खानदान उजड़ गया है, लगता है कोई बड़ा ही मजलूम खानदान उजड़ गया है। शीरी तू बड़े तस्करे करती है ना, तेरा मुर्शद हुसैन कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, लेकिन शीरी पढ़ता तो तन के साथ है ना। शीरी मुझे माफ करना, मैंने बाजार में एक सर को देखा है जो नेज़े की नोक पे है, बिल्कुल तेरे मुर्शद हुसैन की। वाह वाह अजरुकुम अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहती है लोग मरते रहते हैं, मर्द कत्ल होते रहते हैं, हाशमियों का खुद सेवा या कत्ल हो जाते हैं या कत्ल कर देते हैं, तू क्यों दुआ कर रहा है कि अकबर की बारात ना आए। कहता है जरा करीब आ, ये मुझे बता अकबर की बारात आएगी तो और कोई आए ना आए, सज्जाद तो जरूर आएगा ना। देखे कहती है ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसे हो सकता है अकबर की बारात हो और सज्जाद ना आए, सज्जाद तो पहले आएगा। करीब आके कहते तूने सज्जाद की गैरत के मुताल्लिक भी सुना है ना। उसने कहा मैंने सुना है कि एक मरतबा तयम्मुम करने के लिए माँ ने सर से चादर उतारी थी, क्या सज्जाद की नज़र पड़ गई थी, 3 महीने माँ के सामने नहीं आया था। उसने कहा बिल्कुल सच है। तो फिर शीरी सुन, अकेले सर नहीं है नेज़ों पे, कुछ बीबियाँ भी है जिनके सरों पे चादरें नहीं है। शीरी हर बीबी के सर से खून की एक लकीर चली हुई है। शीरी सारी बीबियाँ एक रस्सी में कैदन है। शीरी सबसे आखिर में एक कैदन है जिसका सिन 4 साल का है। शीरी उसके कानों से खून जारी है, गालों पे नीले तमाचों के निशान है। शीरी उसके गले की रस्सी इतनी तंग है कि कभी एक पांव रखती है दूसरा उठा लेती है। जब कोई तमाचा मारता है अल्लाह जाने गाजी उसका क्या लगता है। रो के कहती है चचा तेरे बाद सकीना सोने अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम कलबुन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।